चौथा, आकृति 10.6 एक वर्ग में सदिशों को पहचानिए। तो हमें इसमें इन्हें पहचानना है। तो पहले हम सह आदिम को पहचानेंगे। तो सह आदिम सदिश वह सदिश होता है जिसमें उनके शुरुआती बिंदु समान हो। यहाँ पर ये सदिश इस बिंदु से प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पर इस बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, और यहाँ पर इस बिंदु से केवल एक ही सदिश है, और यहाँ पर इस बिंदु से भी केवल एक ही सदिश है। तो यहाँ पर सदिश ए और सदिश डी एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सदिश ए और सदिश डी सह आदिम सदिश हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश ए और सदिश डी सह आदिम है। तो हम दूसरा ज्ञात करेंगे। तो हमें इसे बताना है कि इनमें से कौन कौन से सदिश समान हैं। तो समान सदिश का मतलब होता है कि जिसमें सदिश के दिशा परिमाण सभी समान हो। तो यहाँ पर ये वर्ग है, इसीलिए यहाँ पर इन सभी सदिशों के परिमाण समान है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से सदिश की दिशा समान है। तो यहाँ सदिश ए ऐसा है और सदिश सी ऐसा है। तो यहाँ पर ये दोनों समान नहीं है। और यहाँ पर सदिश डी की दिशा इस तरफ है और सदिश बी की दिशा भी इस तरफ है। तो यहाँ पर इन दोनों की दिशा समान है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश बी और सदिश डी समान है। तो हम तीसरा ज्ञात करेंगे। तो हमें इसमें उन सदिशों को ज्ञात करना है जो संरेख है परंतु उनकी दिशा समान नहीं है। जैसे यहाँ पर सदिश डी और सदिश बी संरेख भी हैं और समान भी हैं, लेकिन हमें इसमें ये ज्ञात नहीं करना है। हमें इसमें उन सदिशों को ज्ञात करना है जो संरेख है परंतु उनकी दिशा विपरीत है। तो हम सदिश ए की दिशा है ये और सदिश सी की दिशा है ये। तो यहाँ पर संरेख है परंतु इनकी दिशा विपरीत है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश ए और सदिश सी संरेख है परंतु असमान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश ए और सदिश सी संरेख है परंतु समान नहीं है।